जागतिक महिला दिन के अवसर पर आज हम खबर की शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो रास्ते पर के लावारिस श्वानों के लिए मां का फर्ज निभा रही है। वह किस तरह, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। आज जागतिक महिला दिवस है और यह महिला दिन आज अनेक स्थानों पर विभिन्न तरीके से मनाया जा रहा है, मगर हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला का जिन्होंने एक लावारिस श्वानों के लिए एक मां का कर्तव्य निभाकर एक परोपकारी और ईश्वरी कार्य कर रही है, जो आज हर किसी के लिए एक मिसाल बना हुआ है और CTV भी उनके इस कार्य की सराहना करता है। अब हम चलते हैं खबर की ओर। अनेक लोग अपने घरों में कुत्ते यानी श्वान को बड़ी शौक से पालते हैं और घर में पाले हुए श्वान की पूरी देखभाल घर के मालिक द्वारा की जाती है और श्वान भी उनके घर के एक सदस्य की तरह जीवन जीते हैं। और इन श्वानों में काफ़ी महंगी प्रजातियां भी हैं जिसे अक्सर लोग बड़े शौक से पालते हैं, और मगर वहीं लावारिस श्वानों का हाल इसके एकदम विपरीत होता है। हर कोई उन्हें दुत्कारता है या कुछ मनचले लोग उन्हें बेवजह पत्थर मारते हैं। और ऐसे लावारिस श्वानों के लिए एक माँ का काम कर रही हैं बल्लारपुर की श्रुति लोनारे, और उनके इस कार्य की हर तरफ सराहना की जा रही है। घर से भोजन पकाकर वो अपने पति के साथ स्कूटर पर बैठकर पूरे शहर में घूम घूम कर ऐसे लावारिस श्वानों को भोजन देती हैं। शुरुआत में इसकी संख्या काफी कम थी, मगर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और उसके बाद उन्होंने इन श्वानों के स्वास्थ्य, दवाई, मलम पट्टी आदि भी करने लगी। और कुछ लोगों ने जब ये कर रही थी तो अपने कैमरे में ये सब दृश्य कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो काफी वायरल हो गया। और यहाँ तक कि मेनका गांधी ने भी उनके इस कार्य की सराहना की। रोड पर मौजूद जख्मी श्वानों का हो सके तो वहीं पर उनका उपचार करना या राजूरा के पशु वैद्यकीय दवाखाने में ले जाकर उपचार करना, और श्वानों की देखभाल करने के लिए उन्होंने स्पीचलेस फाउंडेशन इस संस्था के अंतर्गत काम शुरू किया है और कुछ लोग उन्हें मदद में सामने आ रहे हैं। तो आइए सुनते इस स्पीचलेस फाउंडेशन के बारे में क्या जानकारी दी गई। स्पीचलेस फाउंडेशन आपण इकडे मुक्या, भटक्या, जखमी प्राण्यांसाठी म्हणजे खास करून आपण हे कुत्र्यांसाठी चालवतो। गेले 4 वर्षापासून आपण हा शेल्टर चालवतोय। शेल्टर नगर परिषदच्या माध्यमातून चालवला जातो। तसेच काही दानशूर व्यक्ती त्यांच्या मदतीने हा शेल्टर चालवला जातो। शेल्टरचं असं काम आहे की जेव्हा कुठे एखाद्या कुत्र्याचा अपघात होतो किंवा कुत्रा चावला असं काही कंप्लेंट आली तर आपल्याला कॉल येतो। आपण त्या कॉलवर तिकडे जाऊन तो डॉग, जखमी कुत्रा असो, छोटे पिल्लू असो, आपण त्यांना इकडे घेऊन येतो आणि त्याचं जर उपचाराची गरज पडली तर आपण त्यांना हॉस्पिटल घेऊन जातो। वेळ आली तर आपण त्याची सर्जरी करतो। भरपूर सर्जरी आपण नागपूरला वेटरनरी आपण डॉक्टर आदित्य सर जे आमचे डॉक्टर्स NGO चे नागपूरला त्यांच्याकडे करतो। वेटरनरी कॉलेजमध्ये आपण त्यांचं ब्लड टेस्टला वगैरे घेऊन जातो आणि जर छोट्या लेवलचं काही असेल तर आपण राजुरा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांचं ट्रीटमेंट करतो। संस्थेला पैशाची अडचण ही प्रचंड आहे, कारण हे जे काम आहे हे प्रचंड खर्चिक आहे। आपण सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जरी कुत्रा घेऊन गेलं तरी त्याला तुम्ही एक 20 रुपयाची चिठ्ठी काढल्यानंतर त्याची औषधे बाहेरच्या मेडिकल मधून घ्यावी लागतात। त्याचं ट्रीटमेंट नंतर त्याला औषध उपचार, त्याचे सलाईन लावणे असो, ऑटोने घेऊन जाणे असो। कुत्रा घेऊन जातो म्हणून ऑटोवाला आपल्याकडे 1000 रुपये घेतो। इथे अँब्युलन्स नाहीये। भरपूर अशा गोष्टी आहे ज्याची गरज आहे। सर्वात मोठी गरज आहे की आपण कुत्रा जो जखमी कुत्र्याचा कॉल त्याला शेल्टर पर्यंत आणणं। त्याच्यासाठी अँब्युलन्सची गरज आहे। ट्रीटमेंटसाठी आपल्याला औषधांची गरज आहे। शेल्टरला मला पूर्ण वेळ डॉक्टरांची गरज आहे। आपण त्यांना इथे जेवण देतो तर आम्हाला तांदूळ, दूध, दही, ब्रेड ह्या सगळ्या गोष्टींची गरज भासतं। तर आपण ट्रीटमेंट एखाद्या जखमी कुत्र्याचा केस असेल तर आपण जर औषध उपचारावर पैसे खर्च केले तर मग जेवणावर आपल्याला फार थोडं कठीण जातं तो बजेट। त्याच्यामुळे असं आहे की ज्यांना कुत्र्यांची आवड आहे त्या लोकांनी जर आम्हाला थोडी मदत केली तर हे काम अजून चांगल्या पद्धतीने मला करता येईल। इकडे आम्हाला भरपूर बांधकाम करायचंय, मोकळी जागा आहे। शेल्टरला केज नाहीये। आम्ही मधात विचारलं केजची किंमत ते 14,000 ते 25,000 पर्यंत एका पिंजऱ्याची किंमत येत आहे। तर मला असं वाटतं की काही दानशूर लोकांनी जर मला एक जरी पिंजरा आम्हाला दान दिला आहे शेल्टरसाठी तरीही माझं काम भागल्या जाईल। त्याच्यामुळे पिंजरा, अँब्युलन्स, औषध आणि त्यांच्या दोन्ही टाइमच्या जेवणाची जी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये जर आम्हाला थोडी थोडी जरी मदत मिळाली तरी आम्ही हे काम जे करतोय ते अजून चांगल्या पद्धतीने करणार। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।